बदलना सरकार हो बदलना। जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर आज राज्य कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बजट की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जताया। महासंघ के नेताओं का आरोप है कि इस बजट में राज्य कर्मचारियों, मानदेय कार्मिकों, ठेका कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं और पेंशनर्स के हितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व हुई वार्ता केवल दिखावा साबित हुई। प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा और महामंत्री महावीर सिहाग ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो बजट सत्र के दौरान बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में भी एकजुटता दिखाई। फिलहाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन कर्मचारियों ने संघर्ष तेज करने के संकेत दे दिए हैं। आज जो कलेक्ट्रेट के ऊपर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, अखिल राजस्थान महासंघ का जो एक धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेके है? ये बजट को लेके है कि इनकी मांगे नहीं मानी गई या इनका कोई बजट के अंदर कोई है ना समीकरण पेश नहीं किया गया। किस मांग को लेके आज धरना प्रदर्शन है? राजस्थान सरकार से 2 वर्ष से हमारे महासंघ द्वारा कई मांगे जो मांगी जा रही 11 सूत्रीय मांग, उनमें कोई विचार सरकार ने इस बजट में नहीं किया है, जिसमें सारे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उस आक्रोश को लेकर ये सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है हम उसका बहिष्कार करते हैं। हम उसकी होली जलाएंगे। आने वाले जो है समय में सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी प्रयास करेंगे। कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा। आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में इसी प्रकार हुजूम उमड़ेगा और सड़कों को जाम करने का पूरा आगे प्लान बनेगा। अगर सरकार कर्मचारियों को नहीं मानती तो प्रत्येक कर्मचारी सड़कों पे उतरेगा, दफ्तर खाली हो जाएंगे। उसका सारा खामियाजा इस राजस्थान सरकार को निभाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आज ये महासंघ कर्मचारी जो लगे हुए हैं, अपनी मांगों को लेके लगे हुए हैं, लेकिन सरकार इनके बजट के अंदर भी इनके बारे में कोई सोचती नहीं है। क्या बोलेंगे सर? जैसे आज सरकार को ऑलरेडी बिल्कुल बजट के अंदर उसके अंदर आपकी कोई घोषणा भी नहीं हुई, परंतु हम इस सरकार को, गूंगी बेरी सरकार को हम ये समझाना चाहते हैं। हमने करीब सरकार को 15 बार 17 बार ज्ञापन दे दिए, कलेक्टर द्वारा दे दिए, मुख्य सचिव द्वारा दे दिए, मुख्यमंत्री को दे दिए, दिया कुमार जी को दे दिए, परंतु आज तक हमारे मांगों पर कोई समझौता नहीं हुआ है, ना हमारे संगठन के साथ में कोई वार्ता की है। और ऐसी निकम्मी सरकार पहली बार देख रहे हैं हम, जो कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। ये सबसे नाजुक बजट कर्मचारियों के लिए घोषित हुआ है। मान सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सहायक कर्मचारी संघ। जिस तरह से देख रहे हो मेरे साथ में जो आज ये कर्मचारी संघ है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट सर्किल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर किस तरह से देखा? कल बजट भी पास हुआ है, तो क्या लगातार यानी कि साल के साल जो बजट पास हो रहा है उसके बावजूद ये कोई मांग नहीं हो रही, इसका कारण क्या है? क्या इसका क्या माने अपन? राजस्थान की सरकार ने जो कल बजट पेश किया है, उस बजट में कर्मचारियों को बहुत अधिक अपेक्षाएं थी, क्योंकि कर्मचारियों ने भी 12 जनवरी को ज़बरदस्त आक्रोश की अभिव्यक्ति भी की थी। लगभग 30 वर्षों बाद 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी जयपुर की सड़कों पर आए थे और उन्होंने अपनी जायज़ मांगे सरकार के सामने रखी थी। सरकार मान रही है ये चीज़ें कि इनकी मांगे जायज़ है, लेकिन वो कमेटियों का खेल खेल रही है। और कल के बजट में तो इतनी ज़बरदस्त निराशा हुई है कि जहाँ एक तरह से जो नियमित कर्मचारी है उनके लिए समिति गठन का काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ संविदा कार्मिक, मानदेय कर्मी, जो प्लेसमेंट एजेंसीज के कर्मचारी है, उनको पूरी तरह से निराश किया गया है। उनके हर वर्ष 10% जो मानदेय बढ़ाया जाता है, कल के बजट में तो वो भी बढ़ोतरी नहीं की है। तो इस तरह से राजस्थान के कर्मचारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है और आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज पूरे राजस्थान के 41 जिला मुख्यालय पर बजट की प्रतियों का अध्ययन किया जा रहा है। और ये सरकार को खुली चेतावनी और खुली चुनौती है कि अगर वो हमारे साथ बैठ के द्विपक्षीय वार्ता करते हुए मांगों का निस्तारण नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान के लगभग 8.5 लाख कर्मचारी, 4.5 लाख संविदा कर्मी, 2.5 लाख से ज़्यादा मानदेय कर्मी और 5 लाख पेंशनर, कुल मिला के 20 लाख कर्मचारी जो है वो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। महावीर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ।
ये देख रहे हो मेरे पीछे जो धरना प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट सर्किल पे, ये कहने जो विषय इसलिए है कि जो कल बजट पास हुआ उनमें भी इनकी मांगे नहीं मानी गई। और अब देखते हैं सरकार तक ये अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया दस्तक से मैं हूं अरविंद योगी। किन मांगों को लेके आज आप कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो? राजस्थान की सरकार ने जो कल तीसरा बजट पेश किया है, वो तीसरा बजट भी लगातार निराशाजनक रहा है। इस कल के बजट में कमेटी गठन के बारे में ही कहा गया है, हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई। और कमेटी का गठन भी जो किया गया है वो 18 महीने बाद जो केंद्र की सिफारिशें आएगी उसके लिए समिति का गठन किया गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो इससे एक राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश और निराशा व्याप्त है, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में 41 जिला मुख्यालय पर आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले हम लोग बजट की प्रतियों का अध्ययन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजस्थान की सरकार को हम स्पष्ट चुनौती दे रहे हैं, स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि वो कमेटियों का गठन का जो खेल है उसको बंद करें। सेवारत कर्मचारियों, मानदेय कर्मियों और पेंशनरों, संविदा कार्मिकों, इनके साथ बैठ के द्विपक्षीय वार्ता करें और हमारी मांगों का निस्तारण करें। हमारी मांगे बिल्कुल जेन्युइन है, सरकार उसको मान रही है। जब टेबल पे बैठते हैं तो उनको कंसिडर करने की बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। इस वजह से राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे भी जो जिलाध्यक्ष जयपुर है महेंद्र जी तिवारी के नेतृत्व में बजट की प्रतियों की होली जलाई जा रही है। एक बात देखी जा रही है कि जैसे लगातार दूसरे साल के इनका बजट पास हुआ है उसमें भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, इसका कारण क्या है और किस तरह से ये लोग देखते हैं भाई कर्मचारी के साथ कितना बड़ा जो दुर्व्यवहार हो रहा है? हमारे लिए आश्चर्यजनक स्थितियां हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब राजस्थान के कर्मचारी 12 जनवरी को इतनी बड़ी संख्या में 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस कूल टाइम पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के 2 ही साल हो रहे हैं, तो इनको समझ जाना चाहिए कि राजस्थान के कर्मचारियों में कितना जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। सरकार मांगे मान नहीं रही और अभियानों की सरकार बनी हुई है। यह सरकार टेंट और इवेंट की सरकार है, इसके अलावा सरकार में कुछ भी नहीं है। और कर्मचारियों को इतना त्रस्त कर दिया है, कर्मचारियों को इतना पीड़ित कर दिया है, ना उनका सार्वजनिक जीवन बचा है, ना सामाजिक जीवन बचा है। शनिवार रविवार को भी प्रत्येक कार्यालय खुलता है, प्रत्येक कार्यालय से 365 डेज कर्मचारियों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बना रखा है। इससे भी कर्मचारियों में आक्रोश है और इसके बाद भी सरकार नहीं समझ रही है, तो ये सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार का तो कहना है कर्मचारियों को जो है राहत मिली है कल बजट में। सरकार कुछ भी कहे, राहत तो होती तो ये कर्मचारी सड़कों पे थोड़ी होते। आज पूरे राजस्थान के 41 जिला मुख्यालय पर सरकार कर्मचारी बजट की एक लाइन पढ़ी है हमने, कुछ भी नहीं है। पिछले बजट में इन्होंने 8 घोषणाएं की थी, 8 घोषणाओं में इनमें से एक घोषणा को लगभग पूरा किया है, दूसरी घोषणा को 0.5% 50% पूरा किया है। 6.5 घोषणाएं ऐसी जिनको छुआ ही नहीं है पिछली बार, और इस बार तो उससे भी एक कदम पीछे आए हैं। इस बार उन्होंने पिछली बार कहा था कि कैडर पुनर्गठन करेंगे, इसको लेके आप आगे क्या करोगे? बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो सरकार की अपेक्षाओं में नहीं है।